जय श्री राधे राधे राधे। आप सभी को श्रावण मास की संकष्टी चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गजानन भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आज की इस वीडियो में हम संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनने जाने वाली सभी कहानियों को सुनेंगे। सबसे पहले हम सुन लेते हैं श्रावण मास में गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। बोलिए गजानन गणेश की जय। एक समय सोनकाद 88,000 ऋषियों ने स्कंद जी से पूछा। स्कंद जी शोक, दरिद्रता, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन और सभी उपद्रव से पीड़ित, विधाहीन, संतानहीन, घरहीन, निष्कासित हो, रोगियों और अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि उनका कल्याण हो सके, जिससे उनको कष्टों का निवारण हो सके। यदि ऐसा कोई उपाय हो तो आप बताइए, हमें बताने की कृपा करें। ऋषियों की बातें सुनकर स्वामी कार्तिकी जी कहने लगे, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किए हैं उनके निवारण के लिए मैं आप लोगों को एक शुभदायका से मुक्त हो जाने वाले व्रत की कथा बताती हूँ। राजा महापुण्यकारी और मानवों के सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषकर इस व्रत में यदि महिलाएं करें तो उन्हें संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसका नाम है श्रावण मास में गंग संकष्ट चतुर्थी व्रत। श्रावण का महीना आने पर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत में धर्मराज युधिष्ठिर ने भी किया था। पूर्व काल में राज्य होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे तो उस वनवास काल में एक दिन दुखी होकर युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सके। और हे गदाधर, आप तो सर्वज्ञ हो, हम लोगों को अब आगे किसी भी प्रकार का कष्ट न भोगना पड़े, ऐसा कोई उपाय बताइए। स्कंद जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर जी भी नरम भाव से हाथ जोड़कर बार बार अपने कष्टों का निवारण का उपाय पूछने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बड़ा ही गुप्त व्रत है। युधिष्ठिर, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया है। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है। पर्वतराज हिमाचल की सुंदर कन्या पार्वती जी ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहरे वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान से प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब पार्वती जी ने अनादिकाल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी स्मरण करने पर उसी क्षण प्रकट हो गए। उन्हें देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ और लोमहर्षित तपस्या की, परंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा था और जो आप ही का व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तब को आप मुझे कहिए। देवी पार्वती की विनती पर उसी समय सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्टनाशक सुखदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे देवी, अत्यंत पुण्यकारी और सभी कष्टों के नाशक इस व्रत को आप करें। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उनको सभी सफलताएं मिलेंगी। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजा करनी चाहिए। इस दिन प्रातः काल में संकल्प करें कि जब तक चंद्र उदय नहीं होगा तब तक निराहार रहूंगी। पहले गणेश जी पूजन करके ही भोजन ग्रहण करूंगी, ऐसा मन में निश्चय करना चाहिए। मन में ऐसा निश्चय करके सफ़ेद तिल के जल से स्नान करें और मेरा पूजन करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्र दान करके अष्टदल कमल की आकृति बनाएं। उसी मूर्ति की स्थापना करें।
उसके बाद षोडशोपचार विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करें। भगवान गणेश का ध्यान करते हुए कहें, लंबोदर, हे 4 भुजा वाले, 3 नेत्र वाले, लाल रंग वाले, नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, हे प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आह्वान करती हूँ। हे विंध्यराज, आपको प्रणाम करती हूँ। यह आसन है, हे लंबोदर, यह आपके लिए पद है। हे शंकर सुमन, यह आपके लिए अरज है। हे उमापुत्र, यह आपके स्नान के लिए जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनी जल है। हे शुभकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। सुशोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विंध्य विनायक, यह आपके लिए फूल है। कट, यह आपके लिए धूपबत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, आपके लिए लड्डू है, निवेद है। हे देव, आपके लिए निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके लिए निमित्त मेरा प्रणाम है। और प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडशोपचार प्रणाम है और प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडशोपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के प्रसादों को बनाकर भगवान का भोग लगाएं। हे देवी, शुद्ध देसी घी के 15 लड्डू बनाएं। सबसे पहले भगवान को अर्पित करें, उसके बाद 5 लड्डू ब्राह्मण को दे दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्र उदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ दें। उसके बाद 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। हे चतुर्थी देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतम हो। हे चतुर्थी देवी, हमारे द्वारा दिए गए अर्घ को ग्रहण करो, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। ऐसा कहकर चतुर्थी तिथि की पूजन करें और फिर चंद्रदेव को अर्घ प्रदान करते हुए कहें, क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे द्वारा दिए गए इस यज्ञ को ग्रहण करें और इस अर्घ को ग्रहण करें और इसके बाद गणेश जी का पूजन करें और प्रणाम करके कहें, हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हो, आपको मेरा प्रणाम है। समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषा को पूर्ण करें। इसके बाद ब्राह्मण का पूजन करके और कहें, हे द्विज, आज का आपका नाम नाकर है, आप तो साक्षात देव स्वरूप हो। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। दक्षिणा सहित इन लड्डुओं को आप स्वीकार करें, हम आपको नमस्कार करते हैं। और इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों को करने की शक्ति ना हो तो अपने बंधु बांधव के साथ दही और पूजन में निवेदित पदार्थों का पूजन करें और प्रार्थना करें। प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न, वस्त्र आदि और दक्षिणा के साथ मूर्ति का दान करें। इस प्रकार विसर्जन करते हुए कहें, हे देवों में श्रेष्ठ, हे गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान करें और इस व्रत पूजा के फल को हमें प्रदान करें। देवी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। जन्म भर ना कर सको तो 21 वर्ष तक करें। इतना करना संभव ना हो सके तो 1 वर्ष तक 12 महीने का व्रत करें। और यदि इतना भी ना कर सको तो वर्ष में 1 मास को तो व्रत अवश्य ही करें। श्रावण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। हे देवी, इस प्रकार करने से सभी गणनों को नाश हो जाता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इतनी कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मौन हो जाते हैं। तब महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के उपदेश से विघ्नहर्ता गणेश जी के प्रिय संक्षय चतुर्थी
को करते हैं और इसी व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में उन्हें विजय प्राप्त होती है। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। एक समय भगवान शिव और पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे थे। वहाँ पर माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने को चौपड़ का खेल खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, पर इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बना दिया और उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अब वे पुतले से कहने लगे, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, पर हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ का खेल खेलने लगे। यह खेल 3 बार खेला गया। संयोग से 3 बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद यह बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा, तो उस बालक ने महादेव जी को विजय बताया और यह बात सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं। क्रोध में भरकर उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। उस बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा, हे माता मुझे क्षमा कर दे, मुझे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैं किसी द्वेष भावना में आकर ऐसा नहीं किया हूँ। बालक के द्वारा बार बार क्षमा मांगने पर भी माता पार्वती कहने लगी, यहाँ पर गणेश पूजा करने के लिए कुछ कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत को करना, ऐसा करने से तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। और ऐसा कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं और भगवान गणेश का पूजन करने लगीं। तब उन नाग कन्याओं ने उस बालक ने गणेश जी के व्रत की विधि पूछी। तब उस बालक को 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया और पूजन किया। उसकी श्रद्धा भक्ति से गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और उस बालक को मनवांछित वरदान मांगने को कहा। तब उस बालक ने कहा, हे विनायक, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दो कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। और वे यह देखकर प्रसन्न हुए। तब बालक को वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर उसने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती भगवान से नाराज थी, अतः देव की रुष्टि होने पर भगवान शिव ने भी बालक को बताए हुए 21 दिन के गणेश व्रत को किया और इस व्रत के करने से माता पार्वती भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती ने मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलन की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया और दूर्वा फूल लड्डुओं से गणेश जी की पूजन व्रत किया। 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती के पास आ गए। उस दिन से गणेश चतुर्थी का यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है और सभी कष्टों को दूर करने वाला माना जाता है। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था। बुढ़िया माई बहुत गरीब थी। उनका बेटा जंगल में लकड़ी काट कर लाता था और उसी को बेचकर दोनों माँ बेटे अपना गुजारा करते थे। बुढ़िया माई बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह नियम से सभी देवी देवताओं के भजन करती थी, चौथ माता का व्रत किया करती थी। बुढ़िया माई का बेटा जो लकड़ी काट कर लाता था वह 2 लकड़ी अलग रख देता था। चौथ का दिन आता तो उन्हें बेचता था और उसी से पूजा का सामान भी लाता था, भोग का सामान भी लाता था। आटा घी शक्कर लाकर 4 लड्डू बनाती, 1 लड्डू चंद्रदेव को देती थी और 1 गणेश भगवान को अर्पित करती थी, 1 अपने बेटे को खाने को देती थी और 1 से वह अपना व्रत का पारण करती।
इस तरह से बुढ़िया माई की हर चौथ का व्रत करती थी। एक दिन की बात है कि बेटा पड़ोसन के यहाँ कुछ लेने चला गया तो पड़ोसिन चूरमा बना रही थी। तो पड़ोसिन से कहने लगा, आज कोई त्योहार है क्या जो आप चूरमा बना रही हो? पड़ोसिन ने कहा, बेटा हाँ त्योहार है, पर मैं तो आज ही चूरमा बना रही हूँ। तुम्हारी माँ तो हर महीने ही बनाती है, क्या तुम्हें खाने को नहीं देती? तब उसने कहा कि देती है, लेकिन पड़ोसिन फिर भी उसके बेटे के कान भर दिए। बोली, बेटा तुम इतनी मेहनत कर लकड़ियाँ काट कर लाते हो, फिर तुम्हारी माँ को देते हो, उसमें से लकड़ियाँ छुपा कर रख लेती है और फिर बेचकर पूजा का सामान लेकर आती हैं, खूब मज़े करती हैं। अब बेटे को तो पड़ोसन की सीख लग गई। जाकर अपनी माँ से कहने लगा, माँ मैं इतनी मेहनत कर लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ, तुम उनमें से लकड़ियाँ छुपा कर रख लेती हो और अब बहुत हो गया है, या तो तुम मुझे छोड़ दो या फिर चौथ माता का व्रत करना छोड़ दो। तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मैं तो यह व्रत सब तुम्हारे लिए करती हूँ, तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ूंगी। तो बेटे ने कहा, ठीक है माँ, फिर मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब बेटा घर छोड़कर जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, बेटा तू जा तो रहा है, लेकिन मेरे हाथ के यह चावल ले जा। जब भी तुझे कोई संकट पड़े तो चौथ माता का नाम लेकर अपने चारों तरफ ये चावल डालकर बैठ जाना, चौथ माता तेरी रक्षा करेगी। अब उसके बेटे को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ के हाथ से चावल ले लिए और घर से निकल गया। अभी थोड़ी दूर गया था कि वहाँ एक भारी नदी मिली, पर पार जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसने सोचा कि अगर मैं इसमें से नदी पार करने लगा तो मैं डूब जाऊंगा। तो उसे माँ की बात याद आ गई, जब भी संकट पड़े तो तू चावल बिखेर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। उसने चावल बिखेरे और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया और कहने लगा, हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हो तो मुझे रास्ता मिल जाए। अब उसकी माँ उसी के लिए तो चौथ माता का व्रत करती थी, तो चौथ माता की दया हुई और उसके पार आने का रास्ता मिल गया। चला तो एक घने जंगल में पहुंच गया। वहाँ बहुत ढूंढने पर भी कोई रास्ता नहीं मिला। उसे डर लगने लगा, मैं अगर यहीं फंस गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। तो उसने कुछ चावल के दाने बिखरे और चौथ माता का नाम लेकर कहा, चौथ माता अगर आप सच्ची हो तो मुझे जंगल से बाहर निकालो। अब इस तरह से वह जब उसे चौथ माता से प्रार्थना कर बाहर निकल गया, एक नगर में पहुंचा। अब इतना चल लिया था कि थक गया था और उसे भूख लगने लगी। उसने सोचा, कहीं रुककर कुछ खा पी लेता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो एक घर के अंदर गया, देखा तो बड़ा अजब नज़ारा था। एक बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पेड़े बनाती जा रही थी। उसने जाकर बुढ़िया माई से पूछा, काकी क्या बात है, तुम रो भी रही हो और पेड़े भी बना रही हो? तो बुढ़िया माई बोली, बेटा यह पेड़े अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। मेरे बेटे को पेड़े बहुत पसंद है और रो इसलिए रही हूँ कि आज आखिरी बार मेरे हाथ के पेड़े खाएगा। और उसने पूछा, क्यों, ऐसा क्यों? तो वह कहने लगी कि हमारे यहाँ का नियम है, जब भी आवा लगता है तो एक आदमी की बलि दी जाती है। आज मेरे बेटे का नंबर है, अभी थोड़ी देर में राजा के सिपाही आएंगे और उसे ले जाएंगे। तो वह कहने लगा, माई देख, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तू एक काम कर, यह पेड़े मुझे खिला दे और तेरे बेटे की जगह राजा के सिपाही के साथ मैं चला जाऊँगा। अब बुढ़िया माई तो उसका मुंह देखने लगी, यह क्या कह रहा है, आबे में बैठने को कह रही है। और माई कहने लगी कि बेटा तू पेड़े तो खा ले, कोई बात नहीं, पर कम से कम बात तो ढंग से कर। मैं आबे में बैठने को कह रही हूँ, इनाम लेने को नहीं बुला रहे। राजा जी तो कहने लगे, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं आबे में बैठने के लिए भी चला जाऊंगा, तो बस मुझे पेड़े खिला दो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। अब बुढ़िया माई ने उसे पेट भर कर के पेड़े खिला दिए। उसे तो
पेड़े खाकर नींद आने लगी। बोला कि मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, जब राजा के सिपाही आए तो मुझे जगा देना। आधी रात को राजा के सिपाही आए। अब बुढ़िया माई सोचने लगी, पराया पूत है, बड़ा भोला लड़का है, इसे जगाऊं या ना जगाऊं, यह तो आत्महत्या करने पर तुला हुआ है। अभी वह सोच ही रही थी कि इतने में खड़ा लड़का सुनकर उसकी नींद खड़खड़ की आवाज़ सुनकर लड़की की नींद उठ गई। उसने पूछा कि राजा के सिपाही आ गए क्या? तो कहने लगी, हाँ आ गए। तो कहने लगा, ठीक है फिर मैं चलता हूँ। जाते जाते बुढ़िया माई से बोला कि ले मेरी लाठी और ये कड़ी रख ले, मैं वापस आऊँगा तो इसे ले जाऊँगा। अब उसका मुँह देखी बुढ़िया माई तो अंदर ही अंदर रोए जाए। यह तो बड़ा ही भोला लड़का है, इसे तो यह भी नहीं पता कि आवे से कोई जिंदा नहीं आता। फिर भी उसने ले ली। और तो वह उसने गठरी में से अपनी माँ के हाथ से चावल लेकर राजा के सिपाही के साथ चला गया। जाकर उसे आवे में बैठा दिया गया। आवा बंद कर दिया गया तो चावल बिखेर के चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। हे चौथ माता, अगर मेरी माँ आपकी सच्चे व्रत रखी हो तो आप सच्ची हो तो मेरी रक्षा करो। आवा बंद किया तो 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन बाद वहाँ पर कुछ लड़के खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें आवे पर कंकड़ मारना शुरू कर दिया। तो उसने अंदर से पूछा, कौन है? आवाज़ सुनकर वे तो डर गए कि इसमें तो कोई भूत प्रेत है। जाकर उन्होंने अपने घरों में बताया कि आवे में तो कोई भूत आ गया है, वहाँ से आवाज़ आ रही है। सब लोग इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कहा कि जाकर राजा को कह दे कि आवा पक गया है। अब उन्होंने सोचा, सच में आवे में तो कोई भूत आ गया है। जाकर राजा को खबर की। राजा ने सिपाही भेजकर जाकर पता लगाओ आओ। सिपाही देखने लगे। उन्होंने कहा कि जाकर राजा से कह दो कि आवा पक गया है, इसे धीरे धीरे खोल ले। तो राजा के सिपाही ने राजा को जाकर कहा तो यकीन नहीं हुआ। 6 महीने में आवा पकता है, 3 दिन में कैसे पक गया? फिर भी उसने कहा कि चलो खोल लो। डरते डराते में आवा खोलने लगे तो उसने कहा, हाँ अंदर से धीरे धीरे उतारो। अब वे डरते डरते धीरे धीरे एक एक बर्तन उतारते जाएं। जब सारे बर्तन उतर चुके थे तो वो जिंदा बिल्कुल सही सलामत स्वस्थ निकल आया। अब राजा और सिपाही सभी लोग उसे देखकर डर गए कि भूत कौन है। आवे में से आज तक कौन जिंदा आया है? तो बोला कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है, उसके प्रताप से जिंदा बच गया हूँ। राजा कहने लगा, मैं तो नहीं मानूं, तेरी परीक्षा लूँगा। अगर मेरी परीक्षा में खरा उतर गया तो मैं तेरी बात मान जाऊँगा कि तू सच कह रहा है, नहीं तो तुझे दंड दिया जाएगा। अब राजा ने उसे हाथ में हथकड़ी लगाकर एक घोड़े पर बैठा दिया और राजा दूसरी पार एक घोड़े पर खुद बैठ गया और बोला कि अगर तेरी चौथ माता सच्ची है तो तेरे हाथ की हथकड़ी खुल जाए, मेरे हाथ में लग जाए। अब उसने तो हाथ जोड़ के चौथ माता से प्रार्थना की, हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हो मेरी रक्षा करो। अब चौथ माता की उस पर कृपा हुई, क्योंकि उसकी माँ ने उसी के नाम से चौथ माता का व्रत करती थी। उसे कुछ कैसे होने देती थी, तो उनकी कृपा हुई तो उसके हाथ की हथकड़ी खुली और राजा के हाथ में लग गई। अब राजा को तो उसकी बात पर यकीन हो गया, पर उसे पूरे आदर के साथ अपने महल में ले गया। राजा के एक बेटी थी। उसने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह उस लड़की के साथ करवा दिया। अब बुढ़िया माई का बेटा राजा के महल में रहने लगा। एक दिन की बात है कि अपनी पत्नी के साथ महल की छत पर घूम रहा था। एक तरफ बिजली चमकते देख कहने लगा कि आज तो हमारे गांव में बिजली चमक रही है। तो राजकुमारी ने पूछा, क्या आपका गांव भी है? वो बोला, हाँ है। तो वह पूछने लगी कि आपके गांव में कौन कौन रहता है? तो वह बोला, मेरी माँ रहती है, मैं अपनी माँ से नाराज़ हो गया, इसलिए
घर छोड़कर निकल गया तो राजकुमारी कहने लगी, मुझे तो अपने घर जाना है, मुझे तो अपने सासू जी का आशीर्वाद लेना है। उसने अपने माता पिता से कही तो माता पिता उसके मना करने लगे कि भाई तू राजकुमारी है, एक गरीब से घर में कैसे रहेगी, एक टूटी सी झोंपड़ी में कैसे रहेगी। तो बोली ना मैं जाऊंगी। अब माता पिता ने उसे विदा कर दिया, बहुत सारा धन दिया, बहुत सारे नौकर चाकर दिए, खूब बड़ी सेना दी, हाथी पर बिठाकर दोनों को विदा कर दिया। अब मैं अपने नगर के लिए चल दिए। जब नगर के पास आए तो लोगों ने पहचान लिया कि यह तो बुढ़िया माई का बेटा है। जाकर बुढ़िया माई के पास जाकर सूचना लगी कि तुम्हारा बेटा आ रहा है। अब बुढ़िया माई सोचने लगी कि सब लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, मेरे से छेड़छाड़ करते हैं, तो आज भी हंसी उड़ा रहे हैं। उसने उनकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। तब वो पड़ोसन आई, आके बोली, बुढ़िया माई क्यों बैठी है, अपने बेटे बहू का स्वागत की तैयारी क्यों नहीं करती। तो बोली, हाँ तू भी हंसी उड़ा ले, मेरे कहाँ बेटा कहाँ बहू, एक बेटा था जो जिसे तूने सिखाकर भगा दिया, अब बेटा और कहाँ से बहू। बोली, मैं सच कह रही हूँ, तेरा बेटा आ रहा है बहू को लेकर और बहुत सारा धन लेकर नौकर चाकर और बड़ी सी सेना लेकर आ रहा है। तब बुढ़िया माई उठी और उसने बहू के स्वागत की तैयारी की। बेटा आकर अपनी माँ के पैरों में गिर गया। माँ बोली, मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे पर शक की। माँ से बोला कि माँ मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे पर शक की, तू तो सच्ची चौथ माता का व्रत करती थी, चौथ माता की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से मिली, बहू से मिली, बहुत खुश हुई। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग चौथ माता का व्रत किया करें। चौथ माता की कृपा से सभी घरों में खूब धन संपत्ति हो गई। चौथ माता ने सब पर कृपा की, सभी के बच्चों की रक्षा की। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, जैसे उसके बेटी की रक्षा की, ऐसे ही सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी के बच्चों को और सभी की संतानों की रक्षा करना, सभी के घर में खूब सुख संपत्ति देना। बोलिए चौथ माता की जय, बोलिए गजानन गणेश जी की जय। उन देवताओं को सिर झुकाकर नमस्कार है जो देवी के पुत्र हैं, जो विनायक संकट को दूर करने वाले हैं, जो भक्तों की आवाज़ है, जिन्हें नित्य लंबी आयु, कामना पूर्ति, अर्थ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्मरण करना चाहिए, जिनका पहला नाम वक्रतुंड, दूसरा नाम एकदंत और तीसरा नाम कृष्ण पिंगल अर्थात गहरे भूरे नेत्रों वाले, चौथा नाम गज अर्थात हाथी के चेहरे वाले, पांचवा नाम लंबोदर अर्थात बड़े उदर वाले, छठवां नाम विकट मेव अर्थात बड़े शरीर वाले, सातवां नाम विघ्नल अर्थात संकट दूर करने वाले में सर्वश्रेष्ठ, आठवां नाम ध्रुव वर्ण अर्थात धुएं के समान वर्ण वाले, नौवां नाम भाल चंद्र अर्थात जिसके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो, 10वां नाम विनायक अर्थात संकट को दूर करने वाला, 11वां नाम गणपति अर्थात सभी गणों के अधिपति और 12वां नाम गजानन यानी हाथी के चेहरे वाले और 12 नाम जो 3 संध्या हो में पड़ता है, उसे ना विघ्न का भय रहता है और वह सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है, धनहीन को धन की प्राप्ति होती है, पुत्रहीन को पुत्र मिलता है और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो गणपति स्रोत को 6 महीने तक पाठ करता है, उस व्यक्ति की सभी फलों की प्राप्ति होती है और वर्ष भर तक इन पाठों को करने वाले इच्छित फल की प्राप्ति होती है। इसमें जरा भी संशय है तो कोई भी इस स्रोत को लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पित कर सकता है, उसे गणेश जी की कृपा से सभी ज्ञानों की प्राप्ति होगी। बोलिए गजानन भगवान की जय हो। हे परामर्श स्वरूप आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आप सबके कारण हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आपको वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं।
सभी कहानियों को कहने के बाद एक कहानी और बचती है, वो है लप्सी तप्सी की कहानी। तो आइए सुनते हैं लप्सी तप्सी की कहानी। कहा जाता है कि जब तक लप्सी तप्सी की कहानी नहीं सुनी जाती तब तक कोई भी कहानी पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो सावन मास में ज़रूर सुने लप्सी तप्सी की कहानी। एक लप्सी था और एक तपसी था। तपसी तपस्या तो भगवान की तपस्या करता था। लप्सी सवा सेर का हलवा बना करके भोग लगा करके जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लप्सी बोला कि मैं बड़ा और तपसी बोला कि मैं बड़ा। इतने में नारद जी आए और पूछने लगे, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? लप्सी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। तब नारद जी बोले कि मैं तुम्हारी समस्या का हल कल कर दूंगा। दूसरे दिन तब नहा करके तपसी आया तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुंदड़ी उसके पास फेंक दी। आंखें खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की मुंदड़ी पड़ी। तो तपसी ने उस अंगीठी को पैर के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। सुबह होकर लप्सी आया, 1.25 सेर का हलवा लेकर भोग लगा दिया। नारद जी ने उसके पास भी 1.25 करोड़ की मुंदड़ी ला करके पटक दी, लेकिन लप्सी का कहीं ध्यान ही नहीं गया। तब नारद जी प्रकट हो गए और कहने लगे कि लप्सी बड़ा है, तपसी छोटा है। लप्सी बोला कि मैं क्यों छोटा हूँ? तो नारद जी ने कहा, तेरी चोरी करने की आदत नहीं गई, तेरी अंगूठी पर जैसे ही नज़र पड़ी तूने उठा ली और तेरी तपस्या भंग हो गई।